ताज़ीम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। पूरी दुनिया जिसकी ताज़ीम कूटे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसकी ताज़ीम कूटे उसे फातिमा कहते हैं। तो शहजादी के हवाले से बात होगी। मैंने आयत पढ़ी कुरान मजीद। अच्छा, आयत आज मैंने पढ़ी है, वरना आप जो मजलिस से पढ़ रहा हूँ शहजादी के हवाले से कोई भी एक हदीस पढ़ के और क्या देता हूँ। आज की मजलिस का मौजू ही फातिमा, मौजू ही जरा मुझे इससे बड़ा मौजू ही दिखाई। ये वो मौजू है जिसके बगैर न इमामत मुकम्मल है न रिसालत मुकम्मल है। ज़हरा के बगैर न इमामत मुकम्मल है और न इमामत न रिसालत। दलील मुबाहिले में इमामत भी थी और रिसालत भी थी, मगर जब तक ज़हरा गई नहीं न इमामत को कामयाबी मिली न रिसालत को कामयाबी। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मरहले पर आ जाएंगे। तो शहजादी की कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मेरा हबीब, हमने इसे शब-ए क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मेरे हबीब, तुझे क्या पता कि ये शब-ए क़द्र क्या है। मैं जिस मरहले पर बात करने चला हूँ, इरफान की दुनिया की बात करूंगा, पर शहजादी रहा हूँ और आप महसूस कीजिएगा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। मेरे हबीब, तुम्हें क्या पता कि ये शब-ए क़द्र क्या है। मेरे परवरदिगार, तूने अपने हबीब के बारे में, तेरे हबीब ने अपने बारे में ऐलान किया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया, तो जमीन इसके सामने, चांद इसके सामने, सैयारे इसके सामने, फिजा इसके सामने, खुदा इसके सामने, बहर इसके सामने, शजर इसके सामने, फरिश्ते इसके सामने, सलसबील इसके सामने, कौसर इसके सामने, जन्नत इसके सामने, सिरात इसके सामने, अंबिया इसके सामने, औसिया इसके सामने। और तू कह रहा है कि तुम्हें क्या पता कि शब-ए क़द्र क्या है। मैं बिना तमहीद के बात करता रहा। छठे आका से साहिल ने पूछा, मौला ये शब-ए क़द्र है क्या जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है। मेरे हबीब, तुम्हें भी नहीं पता ये शब-ए क़द्र है क्या। मेरा मौला भी जगह सुन के कहता है, शब-ए क़द्र किसी और चीज का नाम नहीं, मेरी जद्दा फातिमा। तर्जुमा करूं, औलाद ज़हरा सारी मेरी ज़हरा बैठी है। मेरे हबीब, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है। शब-ए क़द्र से मुराद कौन है? जनाब ज़हरा। तर्जुमा क्या होगा? मैं क़द्र की जगह अगर करूं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हबीब, तुम्हें क्या पता कि ज़हरा क्या है। भाई जिस मरहले पर आया हुआ, हबीब, तुम्हें क्या पता कि ज़हरा क्या है। मैं जुमला कह रहा हूं, जब कायनात की खिलकत के सबब को पता नहीं क्या है, जन्नत की रोटियों पे पलने वाले मुल्ला को कैसे पता चले कि फातिमा क्या है। कोई बता सकता है? अब मैं चंद बातें शहजादी के हवाले से करता चलूं। शहजादी आपकी अजमत नहीं बता सकता, और बताने के लिए इसके पास कुरान जैसी ज़बान है। शहजादी के लिए यहाँ से गुफ्तगू सिलसिलावार शुरू। फातिमा बीबी, आपकी अज़मत को सलाम। दुनिया की सारी माएँ अपनी बेटियों को नमाज सिखाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी माएँ अपनी बेटियों को नमाज सिखाती हैं। फातिमा वो माँ है जो उम्मत की माँ को नमाज सिखाती है। उम्मत की माँ, मैं अभी शहजादी के हवाले से पढ़ रहा था। देखिए, उम्मत की माँ होना और है, फातिमा की माँ होना और है।
सारी माएँ किसे नमाज सिखाती है? अपनी बेटियों को। फातिमा वो बीवी है जिसने उम्मत की माँ को नमाज सिखाया। रसूल को पढ़ के बता नहीं सकते, औरतों के लिए नमाज का तरीका रसूल को नहीं बता सकते। कौन बताएगा? जनाब सैयदा जुमला सुनिएगा। मैं पता नहीं किस रो में जा रहा हूं। हसन हुसैन बोले, हुसैन जब तक पुष्ट पे रहे नबी ने सजदे को सजदे को तोड़ दिया। सजदा रुका रहा किसके इंतजार में? पता नहीं अपने दीवाने नमाज का हुक्म तब तक रुका रहा जब तक ज़हरा 9 साल की नहीं हुई। नमाज का हुक्म तब तक रुका रहा जब तक ज़हरा 9 साल की नहीं। तो जुमला कहने दो, जिसके लिए सजदा रुके वो हुसैन है, जिसके लिए नमाज रुके वो फातिमा है। दुनिया की माएँ अपनी बेटियों को नमाज सिखाएं। आप उम्मत की माँ नमाज सिखाएं। बीवी आपकी इज्जत के लिए क्या करूं? आपकी औलाद हो जाना ये इज्जत है। आपकी औलाद हो जाना ये इज्जत है। अगर बात हवा में तो करता ही नहीं। आपकी औलाद हो जाना, आपकी नस्ल में होना ये इज्जत है। अगर इज्जत ना होती तो लोग शजरा बदल के सैयद न बनते। अगर इज्जत ना होती तो लोग शजरा न बदलते। औलाद ज़हरा ने शजरा नहीं बदला, लोगों ने शजरा बदला। इसका मतलब ज़हरा की औलाद होना कल भी इज्जत का सबब था, आज भी बात पता नहीं कहाँ पर पढ़ रहा था। दिल्ली में शायद से जुमला पढ़ा नहीं पड़ा, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ। शजरा मत बदलो, शजरा मत बदलो, किरदार क्या बदलो? बेटा ही तो बनना है ना, बेटा ही तो करना है। तो शजरा मत बदलो, किरदार बदलो। तारीख बनी मौलाए मुत्तकियान ने मोहम्मद इब्न अबी बकर को अपना बेटा कहकर आने वाली नस्लों को पैगाम दिया, किरदार बदलना तुम्हारा काम है, बेटा कहना मेरा। जो लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश करूंगा अंदर आ जाइए, जगह बहुत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक बलंद तरीके से बात करें। तो अर्ज कर रहा हूँ, दूसरा मसला शहजादी की औलाद होना क्या है? 22%। अब मैं जरा सा और आपके करीब हो जाऊं इस मसले पर। सिर्फ औलाद होना 22% नहीं है, शहजादी का शिया हो जाना। मैं रिवायत यूं नहीं पढ़ रहा, दिल्ली इतना पढ़वा दिया है हमारे, मुझे पता है कि क्या पढ़ना है, और आप इतने अच्छे से सुनते मेहनत करके इस वजह है। ज़हरा का शिया होना ही सबसे बड़ी इज्जत है। दलील क्या है? सबसे बड़ी इज्जत है। याद रखिएगा, सारी दुनिया में वाहिद कौम शिया है जिसके पीछे सब पड़े हैं। ये मिटे, ये मिटे, ये मिटे, ये मिटे, ये मिटे, ये मिटे, तो थके हम
जिंदा है, टैंक हम जिंदा है, ताकतधारी हम जिंदा है, ताजहारा हम जिंदा है, तलवारधारी हम जिंदा है, हाकिमहारा हम जिंदा है, तख्तहारा हम जिंदा है, हुकूमतहारी हम जिंदा है, सदियाहारी हम जिंदा है। सोचा क्यों जिंदा हो? उसकी वजह यह है तुम किसी की औलाद बाद में हो। ज़हरा की दुआ अलमदार कहते हैं, ज़हरा की दुआ को और कितना हसीन लम्हा होता है ज़हरा की दुआ के हाथ में हैदर की दुआ का आलम, ज़हरा की दुआ के हाथ में हैदर की दुआ का आलम। और जब ये दोनों दुआ सड़क पे आती है तो किसी का निगाह टूटता है। कमाल है, मैं तरफ जाऊंगा, मैं जो बात कह रहा हूँ, ज़हरा की दुआ के हाथ में हैदर की दुआ का क्या है? हैदर की दुआ का क्या है? दुनिया सोचती है कि कौन सी कौम है जो सर उठा के जीती है। वो कौन सी कौमें हैं जो सर उठा के जीती है? हमने कहा आओ मुहर्रम का जुलूस देखना, अलम उठा के सबके गर्दन यूं है, अलम उठा के सबके गर्दन, जिसने अलम उठाया उसका अकीदा को मिलना चाहिए। सबके गर्दन यूं है, जब मातम करते वक्त गर्दन यूं है। भाई दुनिया सोचे हमारे गर्दन बुलंद ही है, दुनिया को बता रहे दुनिया में सर उसका ही बुलंद होता है जिसके हाथों में अब्बास का शहजादी वो बेटी है जिसने माओ को नमाज सिखाई। शहजादी वो बीवी है जिसकी औलाद में इज्जत उसकी औलाद होने की बुनियाद पे पाई। शहजादी वो बीवी है जिसके खातिमों और शियों को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। किताब का नाम नोट करा दूं क्योंकि कैपिटल में पढ़ रहा हूँ, सिफात शिया खसाए से फातिमिया, तो उसमें एक रिवायत है, पढ़ूंगा इस तरीके से। शियत सोचे, अहले बैत के दीवाने सोचे कि वो है क्या, अजमत आ शहजादी के चाहने वालों की अजमत। हदीस है कि अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को खल्क किया, फिर उसके बाद अइम्मा का नूर है, अहले बैत के सब एक ही नूर से, जो रिवायत है उसमें। उसके बाद फरमाते हैं कि आलम अनवार में, आलम अनवार में ये 14 नूर सजदे में होते थे। इन्हें देखकर अनवार शिया सजदे में होता था। आगे का लफ्ज बहुत कीमती है। ये 14 सजदे में होते थे, इन्हें देखकर अनवार शिया, शियों का नूर सजदे में होता था। शियों को सजदे में देखकर फरिश्ते सजदे में होते थे। हाँ, बात बड़ी अजीब हो गई, जरा सा कटक गया, फरिश्ते
मगर याद रखिएगा फरिश्ते और शियों में फर्क बता रहा हूं। फरिश्ते शिये में फर्क ये, शिया करबला जाता है, फरिश्ता पर बिछाता है। मुझे अगर याद रहे किसी दिन किसी मरहले पर पूरे एक मजलिस का उन्वान ही यही होगा, अज़मत शिया। पता तो चले कि हम क्या हैं। अच्छा इतना डरा दिया गया है। अच्छा कमाल ये है, हमने जहन्नम आपस में ही बांटी, तू जाएगा तू जाएगा तू जाएगा तू जाएगा, और जिसे जाना है कमाल ये, मैं दिल्ली में जुमला सर कर रहा हूँ, जिसे जहन्नम में जाना है उससे तो इत्तेहाद में जोर है, जिसे जन्नत में जाना है उससे इत्तेहाद में जोर नहीं। भाई 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 में मर रहा है, इनका इत्तेहाद कराओ। दो सगे भैया मुझे कौन इत्तेहाद करा रहा है? याद रखिएगा, जो घर में इत्तेहाद ना करा सके वो समाज का इत्तेहाद नहीं। शहजादी की बात पर सोचिए, शिया फिर सुनिए, शिअतुना खुलिकु मिन फाजिल तीनतिना, शिअतुना खुलिकु मिन फाजिल तीनतिना, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से खल्क हुए। छठे आका की हदीस से पता नहीं किस मेराज में, हमारे शिया हमारी बची हुई जिस मिट्टी से अली बने, उस बची हुई मिट्टी से कौन बना? हाँ, जिससे 14 बने उसी बची हुई मिट्टी से कौन बना? अजमत समझिए आप। हम उस मिट्टी से बने हैं जिससे इमाम फरमाते हैं मिन फाजिले तीनतिना, हमारी बची हुई मिट्टी से कौन बने हैं? हमारे शिया। और मैं रिवायत का एक नतीजा दे रहा हूं, अगर वहां कुल है तो यहाँ जुज है। सन्नाटे कैसे खत्म होते, वो कुल है, हम जुज हैं, तो जो कमाल कुल में है उसका कुछ ना कुछ तो हमें होना चाहिए। गलत तो नहीं कर रहा, जो उनमें है तो 100% ही तो 10% हो या नहीं? अब टटोलना अपने आप को बिस्तर पर लेटकर, वो कुल थे जिस गली में जख्म खाते थे उसमें जाते थे। तुम जो हो तो तुम 12 ही तो 4 मरतबा पहल करो और आगे बढ़िए। जो कुल था वो एक वक्त में 40 जगह पहुंचा। तो जुज कितनी जगह पहुंचे? एक नाम है आयतुल्लाह तकी बहतर, आयतुल्लाह। तो अरफे के दरमियान जब अयाम हज होता है तो कुछ लोग हज के लिए जाते हैं और कुछ लोग अरबईन के अलावा अरफे पे करबला ज़ियारत के लिए जाते हैं। बड़ी उसकी फजीलत मुझे उसमें मिली। क्या तारीख है बात? एक काफिला ईरान का अरफे के लिए करबला गया, एक काफिला हज करने गया। जब दोनों पलट कर आए तो इत्तफाक से दो आदमी को मिले कि एक अरफे में था, हज पे था, और एक करबला था। का कैसा सफर था? का क्या बताऊं, आयतुल्लाह तकी बहतर हमारे साथ थे। उसने कहा गलत, वो हमारे साथ थे। अगर दिल्ली में ऐसे सुने का रहा है, वो तो मेरे साथ है, नहीं वो मेरे साथ है। दोनों बच्चे आलाप किसके साथ है? क्या खबरदार, ये राज है, किसी और को नहीं बताना। तो तुमने याद रखना कि जो कुल हो वो 40 जगह पहुंचता है, जो जुज हो वो 2 जगह पहुंच के बताता है। जब गुलाम ऐसा है शहजादी। अब मैं शहजादी की असमत क्या है? असमत शहजादी की असमत, अल्लाह ने एक नस्लों के नापने के लिए पैमाना अली के हाथ में दिया।
जिसका नाम जुल्फ़िकार है। मैं लफ्ज़ों पे जो नस्लों का डीएनए कर ले, 7 नस्लों में जो झांक ले, वो कौन है? जुल्फ़िकार है। सलाम अलैकुम मोहम्मद वाले। अहम आवाज में जो मोबाइल की आवाज आ रही बात है, तो असल में क्या है, मेरी कौम बहुत होशियार है, म्यूजिक से नफरत है। अब आप भाई मौला अली के हाथ में जो जुल्फ़िकार है वो क्या है? नस्लों का डीएनए टेस्ट झांकती है, कोई है या नहीं। ये मौला है। मैं अजीब फिक्र पेश कर रहा हूं। अली के पास जुल्फ़िकार है जिससे जो मर जाए तो जहन्नम में जाए। ठीक है। इस जुल्फ़िकार के सदक़े में कुछ लोग मुसलमान हुए। कोई दो राय नहीं। जुल्फ़िकार के सदक़े में कुछ लोग मुसलमान हुए। मैं जुल्फ़िकार और रिदाए ज़हरा का एक मुकायसा पेश कर रहा हूँ। जुल्फ़िकार और रिदाए ज़हरा का एक मुकायसा पेश कर रहा हूं, दिखा रहा हूं दोनों में कमाल क्या है। जंग खैबर लड़ाई किससे? यहूदियों से। 40वें दिन 40वां फातेह बना। 40वें दिन 40वां का मतलब 39। खैबर लड़ाई, खैबर के किले में यहूदी थे, जंग भी सबसे बड़ी तबीर चलने वाली इस्लाम की लड़ाई दौर रसूल में 40 दिन। मौला जैसे 40वें दिन पहुंचे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जितनी मिल्कियत थी वो सब दे दी गई। उम्मुल मोमिनीन का एक बयान है, खैबर के बाद मुसलमानों के घर में 2 वक्त का खाना बना। इसका मतलब यह है कि इनको खाना जो नसीब हुआ है पेट भर के, वो जुल्फ़िकार के सदक़े में हुआ है। अरे नहीं आप नहीं पहुंचा। शहजादी दरबार में जब वो बुलाए फलक दे रही थी, उसमें बीवी ने ये जुमला कहा था, तुम लोग वही हो जिसे पेट भर के खाना मेरे शौहर की वजह से नसीब हुआ। तो हुआ क्या कि यहूदियों का मजाक करता है। खैबर जंग खैबर, इसमें ये हार गए, इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया। फतह बगैर लड़े जो हाथ आया फैमाते, ये खैबर से ही आता है। किले में इतने बड़े यहूदी थे, रिवायात तारीख को चैलेंज है और बात बहुत है। तो उन्होंने कहा माल जाए तो जाए, जगह जाए तो जाए। रिवायत कहती है कि उसमें यहूदियों में से इक्का दुक्का मुसलमान हुए। जंग हार गए, मिल्कियत दे दी, सोना चांदी दे दिया, मगर मुसलमान जुल्फ़िकार चली, लोग यहूदी छोड़ के चले गए। अब मैं जुमला इस दौर के लोगों के लिए कह रहा हूं, वो जो यहूदी खैबर से दरबदर हुए थे, अभी कुछ साल पहले एक जगह हुए। इजराइल का वजूद क्या है? इकट्ठा करके उन्हें आबाद करने की कोशिश की जा रही है। खैबर में जुल्फ़िकार चली, इक्का दुक्का मुसलमान हुए, यही है ना। अब आओ, शमून नाम है, यहूदी है शमून। मौलाए मुत्तकियान की सौजाए नेक अख्तर की चादर, अरे अल्लाह बस सुनिएगा, वो चादर चूंकि किसी की जरूरत पूरी करनी थी, माले दुनिया में कुछ नहीं था, शहजादी ने उस साहिब को चादर दिया और कहा फलां चौराहे पे जाना और वहां जाके कहना ये चादर गिरवी रखी जाए। जैसे ही चौराहे पे पहुंचा, जैसे ही पहुंचा, उसने ऐलान किया
शमून आया, चादर को देखा, कहा किसकी चादर है? कहा तुझे चादर से मतलब है, किसकी है उससे मुराद क्या है? कहा बताता है या नहीं? कहा मैं बता रहा हूं, ये एक नबी की बेटी की चादर है। शमून ने पर्चा निकाला, उसने देखा, चादर को देखा, तहरीर देखी, चादर को देखी, और देखने के बाद शमून ने कहा मैं समझ गया ये सच्चे नबी की सच्ची बेटी की चादर है। ये सच्चे नबी की सच्ची बेटी की चादर है। कहा तुझे कैसे पता? कहा मैंने कुतुब आसमानी में पढ़ा था कि जो आखिरी नबी होगा उसकी बेटी के चादर में पैबंद होगा। अरे सुनना जिस बात में फसाद में लाया हूं। शमून ने चादर ली, आ गए, चादर को रखा, चढ़ाव रोशन हुआ, नूर साते हुआ। बीवी ने देखा कि नूर चादर से आवाज शमून कर दिया। का क्या हुआ? क्या देख लिया? इस चादर से नूर निकल रहा है। शमून ने कहा क्या करूं? कहा सुन, ये वही नूर है जो कोहे दूर में था। शमून गलती मत कर। शमून ने कबीले को जमा किया, रिश्तेदारों को जमा किया, 750 लोग मुसलमान हुए। अब चाहे जैसे सुनो, 750 यहूदी मुसलमान हुए। तो मुझे कहने दो, अली की जुल्फकार मैं सोच रहा हूं जिसकी चादर इतना मुसलमान बना दे। अब मेरे जुमले में नहीं तो तारीफ में दुआ देना। जिन्हें सहरा ने मुसलमान सहरा की चादर में बनाया, बागे वफा के रसूल न वो बदले, न उनका कबीला बदला, न उनका घर बदला, लेकिन वो जरूर बदले जो खाने की लालच में आए थे। कितने लोग हुए मुसलमान? एक चादर। कमाल हो गया। यहूदी एक और मंत्र जिसे कहानी कह के हमारा खतीब पढ़ता है, लोगों को सुनाया जाता है, जनाब सैयदा की कहानी। कहानी वो होता है जिसमें सच भी हो झूठ भी हो। ये जनाब सैयदा का मुजजा है। क्या है जनाब सैयदा का? मैं तो पूरा पढ़ चुका हूं। एक मंजर देखना, यहूदी ने क्यों जनाब सैयदा को इतने प्रेशर से शादी में बुलाने की क्यों जरूरत थी? पढ़े लिखे लोग क्या जरूरत थी? इतना प्रेशराइज क्यों? क्या आइए, आप कहीं जाइए, कहीं दावत में आना है, वो कह रही शौहर से जाके पूछो, वे शौहर के पास जाए। यहूदी क्यों आए थे? इस कारनामे के बाद यहूदियत की दुनिया में इनकलाब आ गया था कि जिसकी लोग कहने जिसकी चादर मुसलमान कर दे। जिसकी चादर में इतना कमाल तस्करा होने लगा। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? इन लोगों ने बैठ कर तय किया कि ज़हरा को बुलाकर नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतना जलील कर देंगे कि अब उनकी इज्जत के चर्चे नहीं होंगे। सियासत क्या थी? बुलाया जाएगा, मेंटली उनको टॉर्चर किया जाएगा, हमारे कपड़े ऐसे, हमारे कपड़े ऐसे, हमारे कपड़े ऐसे। वो तरफ देख भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। पहुंचा, आना है, और वाकई कमाल है ना उस रिसालत माँ की बेटी की ऊपर हमारी जान कुर्बान हो, जिसके बारे में दुश्मन को भी पता था कि इसके पास लिबास दुनिया में क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही लिखा है कि उनके दिमाग में था कि जब वो मलबूस जो उनका लिबास होगा वो बोसीदा होगा, पुराना होगा, तो जब उसमें आएंगी तो हम उनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। ये यहूदियत के मिजाज में थी।